अपने बेबाक अंदाज और तल्ख तेवर के कारण चर्चा में रहने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक ऐसा पोस्ट किया है कि हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। अनिल विज के इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खुद अनिल विज ने अपने फॉलोअर्स से एक सवाल पूछा है जिसका जवाब शायद अब हर कोई जानना चाहता है। दरअसल कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। उनके इस पोस्ट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। तो ये पोस्ट में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए उन्होंने पोस्ट किया है और अब इस पोस्ट के जो हैं वो कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हरियाणा की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। जैसे ही अब अनिल विज का पोस्ट देखने को मिला, अब ऐसे में जो उनके विरोधी हैं वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गए इस पोस्ट को लेकर। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने से भी विपक्ष चूक नहीं रहा है। अब ऐसे में बात अगर की जाए इस पोस्ट को लेकर तो राजनीतिक गलियारे एक बार फिर से पूरी तरह से गर्मा चुके हैं। कुछ लोग समानांतर भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, कुछ लोगों पर विशेष आशीर्वाद बना हुआ है। क्या मायने निकाले जाए इस पोस्ट के, इस पोस्ट में जो बात लिखी गई है उसके क्या मायने निकाले जाएं, ये तो खैर अनिल विज बता सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा भिन्न भिन्न प्रकार की चल पड़ी है। इसमें अब बात अगर की जाए तो ये सवाल करते भी नजर आए अपने फॉलोवर्स से अनिल विज की कमेंट में लिखे कि हम क्या करें, पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में उनकी इस एक्स पोस्ट के बाद जो उनके विरोधी हैं उन्हें भी एक मौका मिल गया है सवाल उठाने का। जो विपक्षी हैं, विपक्षियों ने इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दिया। और अब ऐसे में बात अगर की जाए तो जाहिर सी बात है विपक्ष की तरफ से तो मुद्दा बनाया जाता है। जब कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आउट होता है तो उसके बाद विपक्ष जो है वो तो मुद्दा बनाता ही है। सोनाली, और ये जो पोस्ट किया गया है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब अनिल विज ये कह रहे हैं लगातार कि अब पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रमुखता के साथ कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर आशीर्वाद बना हुआ है और उनके ऊपर से आशीर्वाद बरस रहा है। अब ऐसे में समानांतर बीजेपी को वो चला रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें, ये बात भी कमेंट बॉक्स में उन्होंने अपने फॉलोवर्स के लिखी है कि कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी को नुकसान हो रहा है। और अनिल विज पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है, तो क्या नाराजगी है अनिल विज की पार्टी के नेतृत्व से, यह भी एक बात अब विपक्ष की तरफ से भी लगातार कही जा रही है। तो हमारे साथ ओंकार सिंह जुड़ चुके हैं, एनएलओ प्रवक्ता। सर स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। ओंकार जी आपका, अब अनिल विज का पोस्ट एक्स पर, सर ये पोस्ट भी काफी वायरल है और लिख रहे हैं कि पार्टी में कुछ लोगों के ऊपर आशीर्वाद इस समय देखने को मिल रहा है। और वैसे में विपक्षी होने के नाते सर इस पोस्ट को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अनिल विज एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सुर्खियों में रहने की आदत है। इसको जनता से कोई सरोकार नहीं। जो इस बार बाढ़, उसमें इसके 7 बार विधायक बनने की पोल खोल दी। इसने बोला था कि कहीं पानी नहीं आया, लेकिन अंबाला छावनी की प्रमुख कॉलोनियों में बहुत जबरदस्त पानी आया। अनिल विज की पोल खोल के रख दी इस बार की बाढ़ ने। उस अपनी शर्मिंदगी से, उस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसने ऐसा ट्वीट किया, क्योंकि इसको मालूम है जनता इसके खिलाफ हो चुकी है। और वैसे भी देखा जाए लोकतंत्र है, कोई तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता कुछ भी काम कर सकता है। अगर कुछ लोग मुख्यमंत्री नायब सैनी से सीधे आशीर्वाद प्राप्त है और जनता की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें इसको क्या दर्द है? अनिल विज एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर्फ तानाशाही पसंद है और अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में ये ऐसा ट्वीट करता है। इसको कोई मतलब नहीं है पार्टी भाड़ में जाए। आप देखिए
ये कहता है जी समानांतर बीजेपी चल रही है। अब समानांतर सरकार तो चलते हमने देखी और सुनी, समानांतर बीजेपी कौन चलाता है? जब इसको बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी तो नारियल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा था। उस समय इसका चुनाव चिन्ह एक और भी था। जब ये खुद बीजेपी के समानांतर बीजेपी चला सकता है तो दूसरे कार्यकर्ताओं को भी अधिकार है कि वो अपनी कार्यशैली को अपने हिसाब से चलाएं। आज परिस्थितियां माला छावनी में ऐसी है, अनिल विज का जनता में घोर विरोध है। ठीक है, क्योंकि ये नाकाम एमएलए साबित हो रहा है, काम नहीं करवा पा रहा। बिल्कुल ओंकार जी, मैं आपके पास में लौट रहा हूं। कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नरेश शर्मा जी, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। वेद जी आपके पास आना चाहूंगा। विद्रोही साहब, यहां पर अनिल विज जी की तरफ से जो पोस्ट किया गया सर, अब इस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की है कि विपक्षियों को एक मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर यह पोस्ट है, इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आपने भी इस पोस्ट को सर देख लिया होगा, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं इस पोस्ट के बाद? विद्रोही साहब, अब जो भाजपा का हरियाणा का इतिहास नहीं जानते, भाजपा के बारे में जानते नहीं, वो कह देते हैं कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी रही। मैं स्वयं एक लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूँ, 45-50 साल से इस राजनीति को देख रहा हूँ। भाजपा में कहीं भी कांग्रेस से कम गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है इसलिए इसकी गुटबाजी पर भाजपा तंज कसती रहती है। कांग्रेस सत्ता में है न भाजपा सत्ता में है, इसलिए फेविकोल में उसकी गुटबाजी छुप जाती है। तो भाजपा का ही आंतरिक मामला है, पर भाजपा को कांग्रेस से पर तंज कसने से पहले अपने ऊपर भी देख लेना चाहिए। अनिल विज ने पहली बार नहीं कहा है, जब श्री सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया तब वो किस तरह तमतमाते निकले थे, किस तरह वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। चुनाव के अंदर जब अनिल विज जी चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए, उसके तुरंत बाद उन्होंने पोस्ट की और सीधा मनोहर लाल खट्टर को और नायब सिंह सैनी को गद्दार कहा। उसके वीडियो डाला, किन गद्दारों की ने मुझे हराने का पूरा प्रयास किया। इसी तरह राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा में क्या करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। नरवीर सिंह किस तरह गुटबाजी करते हैं, राव अभय सिंह किस तरह इंद्रजीत का विरोध करते हैं, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में क्या करते हैं, अरविंद शर्मा मनीष ग्रोवर की क्या लड़ाई होती है, दादा गौतम की और श्री अरविंद शर्मा की किस तरह विधानसभा के अंदर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जो अपने आप में बताते हैं। मैं ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं बता सकता हूं कि भाजपा में कहीं ज्यादा कांग्रेस से गुटबाजी है। ठीक है विद्रोही साहब, बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा सर। सर आप कंप्लीट कर लीजिएगा मेरा सवाल। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। एक लाइन में खत्म कर देता हूं सर। जब भाजपा छोटी पार्टी थी, जब इतनी भारी गुटबाजी थी, अब सत्ता में होते हुए भी बहुत ज्यादा गुटबाजी है। और जिस दिन सत्ता जाएगी भाजपा का हरियाणा का ईंट का महल ताश के पत्तों की तरह ठीक है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन विद्रोही साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये पूछना बेहद ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि सर जनता के सरोकार की बात है। जब सत्ताधारी पार्टी में इस तरीके के बोल देखने को मिले, अब अनिल विज जी ये कह रहे हैं कि समानांतर भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग चला रहे हैं। अब ऐसे में अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आने लगे तो विद्रोही साहब ये समझना चाहता हूं मैं आपसे, क्या जनता के हित प्रभावित होते हैं जब इस तरीके के स्टेटमेंट अंदर खाने से आने लगते हैं? विद्रोही जी, अगर आप भाजपा की राजनीति को नजदीकी से ईमानदारी से देखेंगे तो भाजपा नेताओं की कोई हैसियत ही नहीं है। भाजपा के नेता कठपुतली हैं। वो जितने निर्वाचित चाहे सांसद हैं, मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, उनके ऊपर आरएसएस का आदेश आता है और जैसा आरएसएस चाहता है वो होता है। और इसीलिए जनता के हित भी प्रभावित होते हैं। और जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, गरीब व्यक्ति है, जो इस देश की 90% जनता है, वो संघ की मनुवादी सोच के कारण दास्ता का शिकार बनती है। तो जो दल खुद एक कठपुतली बनकर एक गिरोह के रूप में चलता है, जिसके ऊपर पूंजीपतियों का सांप्रदायिक उन्मादी शक्तियों का कब्जा हो, वो जनहित की बात करेगा, ये सोचना ही बेईमानी है। अगर आप इसकी गहराई से परख करेंगे
ईमानदारी से परख करेंगे और भाजपा के सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं को से निजी बात करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। और जब उनकी कोई हैसियत नहीं है, जब मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, तो सर वो जनता के हित क्या करेंगे? जनता के हित तो हरियाणा में प्रभावित हो रहे हैं। कहने को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी श्रीमान नायब सिंह सैनी जी हैं, पर यहाँ प्रशासन कौन चला रहा है? मनोहर लाल खट्टर। तबादले कौन कर रहा है? मनोहर लाल खट्टर। फैसले कौन ले रहा है? मनोहर लाल खट्टर। राजनीतिक नुक्तियां कौन कर रहा है? मनोहर लाल खट्टर। तो जब पूरी सरकार ही कठपुतली से चल रही हो तो स्वाभाविक है कि हरियाणा के हित भी प्रभावित हो रहे हैं, आम आदमी का परेशानी भी हो रही है। पर ठीक है, ये सत्ता में आ गए, कैसे आ गए, क्यों आ गए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, पर हाँ ये सत्ता में है और उसका भुगतान हरियाणा की जनता कर रही है और आगे पूरे 5 साल करेगी और पीछे भी किया था। अब ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है। जनता किसको सत्ता देती है, किसको नहीं देती है। विद्रोही जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ नरेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं। सर, आप कैसे इस पोस्ट को देखते हैं एक विपक्ष के तौर पर? जी नमस्कार मैम, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। अनिल विज जी तो ऐसी फुटबॉल है कि अपनी पार्टी के लिए गोल दोनों साइड से खुद ही करते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि गोल हो गया तो आउट हो गए। कहीं ना कहीं उनकी जो जमीनी स्तर पे राजनीति है वो कहीं ना कहीं खिसक रही है और उन्हें अभी से खुद डर लगने लगा है, इसीलिए अनर्गल बातें करते रहते हैं। पहले भी आपने देखा कि वो मुख्यमंत्री की मीटिंग, जब मुख्यमंत्री बनने के लिए ख्वाब सपने देखते थे तो उनको मीटिंग से चले गए थे। उसके बाद आपने खुद ही देखा था कि गोलगप्पे खाते हुए बोला था कि मैं राजनीति से जो है एक तरफ से त्याग ले लूंगा। वो एक तरह से दबाव की राजनीति करते हैं। दबाव की राजनीति के अंदर वो कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि और भारतीय जनता पार्टी जो विकल्प ढूंढ रही है उनके लिए कहीं ना कहीं अनिल विज जी का जो राजनीतिक कैरियर है उसको खत्म करने की कगार पर कहीं ना कहीं ऊपर की जो राजनीति चल रही है वो पूरी तरह से कहते हैं कि अनिल विज जी को पहले भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं 3 बार से वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी हरियाणा के अंदर क्या हाल, आप खुद देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल रहा। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे उसके बाद में खुद देखिए कि उनको अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ा। बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधार पाए और खुद जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपने इलाज कराते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी दिल्ली एनसीआर को समय आपने दिया। अब यहाँ पर बात अगर करें तो अनिल विज की पोस्ट ने हरियाणा में राजनीति को पूरे तरीके से एक बार फिर गरमा दिया है। अब विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार इस पोस्ट को लपक रही हैं और साथ ही सीधा टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से ये पोस्ट प्रभावित करता है, क्योंकि जब इस तरीके के पोस्ट सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, चाहे विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जाए।